एक ऐसा आर्ट जिसके मदद से आप प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं और उसके फीचर्स के बारे में जानकारी देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की। वीडियो में हम जानेंगे प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कुछ खास पॉइंट्स जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फैब के बारे में, और सबसे आखिर में उन सभी स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिसे हमें फॉलो करना बेहद ज़रूरी है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दरअसल एक टेक्निक है जिसके मदद से आप प्रोडक्ट के फीचर्स को अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये असल में एक प्रकार का प्रमोशन स्ट्रैटेजी है जो हमें मदद करता है कस्टमर्स के क्वेरीज को क्लोजली समझने में और लॉयल कस्टमर्स बनाने में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस के कुछ इम्पोर्टेंस। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कस्टमर्स में इंटरेस्ट क्रिएट करता है टच और फील फैक्टर की मदद से। प्रोडक्ट को देखने या महसूस करने पर डेमोन्स्ट्रेशन एक सेल्स पिच से ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन हमें मदद करता है बायर्स के रियल टाइम कंसर्न्स को क्लियर करने में, क्योंकि कई बार बायर्स गलत इन्फॉर्मेशन के चलते प्रोडक्ट के बारे में पहले से अलग अलग सोच बना लेते हैं। प्रोडक्ट डेमोस कस्टमर्स को देने पर सेल्स भी तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि इसकी मदद से कस्टमर्स करीब से प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं और कन्वर्जन रेट भी तेज़ी से बढ़ता है। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन से कस्टमर्स चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट सही में उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा या नहीं। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करते समय। सबसे पहले कस्टमर्स को ग्रीट करना। ग्रीट करने पर कस्टमर्स को ये फील होता है कि आपके लिए उनके कंसर्न्स ज़रूरी हैं और आप उन्हें हेल्प करना चाहते हैं। ग्रीट करने से आप अपना पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन बना सकते हैं, जिसके चलते आप कस्टमर के बाइंग एक्सपीरियंस को स्मूथली आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि कस्टमर्स को ग्रीट करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ग्रीट करने पर आपके और आपके कस्टमर के बीच में 1-to-1 कनेक्शन क्रिएट होता है, जिससे आपको मौका मिलता है अपने स्पेसिफिक सर्विसेज और प्रमोशंस के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने का। ग्रीट करने से कस्टमर कंफर्टेबल फील करते हैं और एक अच्छा बाइंग एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। परचेसिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे आपको मौका भी मिलता है कि अपने स्पेसिफिक मॉडल्स को अपसेल आप कर पाएँ। कुछ टिप्स जिन्हें आप ज़रूर फॉलो करें कस्टमर्स को ग्रीट करते वक्त। प्रोफेशनली ड्रेस्ड रहें, फ्रेंडली नेचर रखें अपना, कस्टमर्स को तुरंत अटेंड करें, आई कांटेक्ट बनाए रखें बातें करते वक्त, क्वेश्चंस पूछना जारी रखें, कस्टमर के प्रेफरेंसेस को याद रखें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ना भूलें। कस्टमर्स को एक बार पहचानने के बाद हमेशा तुरंत पहचान लें। उनसे बातें करें जब भी किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड उन्हें सजेशन देना हो, और प्रोडक्ट परचेज के बाद उन्हें सर्विसेज पे फॉलोअप भी देते रहें। दूसरा पॉइंट है एंक्वायर। सेल्स इंक्वायरीज के दौरान हमेशा एक्टिव रहें और कस्टमर से कन्वर्सेशन जारी रखें। इन सब के बीच में कस्टमर्स के सामने अपना प्रोफेशनल इमेज बनाएं और अपना नेचर हम्बल बनाए रखें। कस्टमर्स के हर एक बात को ध्यान से सुने। इन सब से आपको पता चलेगा कि फ़ोन के किस फीचर को ज़्यादा अहमियत देनी है प्रोडक्ट पिचिंग के दौरान। अब जानते हैं थर्ड पॉइंट प्रोडक्ट पिचिंग के बारे में। प्रोडक्ट पिच किसी भी सेल्स पिच से ज़्यादा अलग नहीं है, मगर ये खास तौर पर प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए होता है। इसके मदद से आप बेहद करीब से प्रोडक्ट को जान पाते हैं कि प्रोडक्ट काम कैसा करेगा, इसकी मदद से कैसी कैसी दिक्कतें खत्म होंगी और क्या क्या खास फीचर्स प्रोडक्ट में दिया जाएगा। प्रोडक्ट पिचिंग के दौरान हमेशा फैब को ध्यान में रखें, क्योंकि इसकी मदद से आप प्रोडक्ट को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब बात करते हैं फैब के बारे में। यहाँ पर फैब 3 टर्म से मिलकर बना है। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स। फैब असल में एक बिजनेस मॉडल है जिसे
हम ये समझ सकते हैं कि आखिर हमारा प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा, और इसके मदद से ये सारी जानकारी लेकर के हम अपने सेल्स और मार्केटिंग पिच को अलाइन कर सकते हैं। अब फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स को समझते हैं। फीचर्स में आप ये देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस ऑफर की गई है, जैसे ब्राइट डिस्प्ले, कैमरा क्वालिटी, ब्लेजिंग परफॉर्मेंस और डिजाइन। वैसे ही एडवांटेजेस में आप ये जान सकते हैं कि फीचर करता क्या है और कैसे प्रोडक्ट हमारे नीड्स को फुलफिल करेगा। आखिर में बेनिफिट्स असल में एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है एडवांटेज का। अल्टीमेटली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आफ्टर परचेज कस्टमर को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। अब सारे स्टेप्स के बारे में जानते हैं जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान। सबसे पहले स्टेप में कस्टमर को प्रोडक्ट फीचर के बारे में बताएं, जिसमें प्रोडक्ट के डिज़ाइन, कैमरा परफॉर्मेंस से रिलेटेड सारे यूनिक फीचर्स शामिल हों। अब दूसरे स्टेप में कस्टमर को फंक्शनैलिटी टेस्ट दें, जहां पर आप प्रोडक्ट के फीचर्स के बेनिफिट्स और एडवांटेजेस कस्टमर्स को बताएं डिफरेंट सिनेरियोज में। थर्ड स्टेप है कस्टमर रिव्यू एंड रिक्वायरमेंट। इस स्टेप में कस्टमर से उनके रिव्यू जानें और पूरी तरह से रिक्वायरमेंट को समझें। फोर्थ स्टेप में है ट्रायल बिफोर परचेस, जिसमें उन्हें रियल टाइम ट्रायल दें, जिससे कि वो कंफर्टेबल होकर प्रोडक्ट के फीचर्स को एक्सप्लोर कर पाएं। फिफ्थ स्टेप में है स्टिम्युलेट कंज्यूमर इंटरेस्ट। कस्टमर्स के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो भी फीचर उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी दें और उनके इंटरेस्ट को बनाए रखें। सिक्स्थ स्टेप है टच एंड फील प्रोडक्ट। इस स्टेप में प्रोडक्ट के डिज़ाइन को रियल टाइम शोकेस करें और फ़ोन का इन हैंड एक्सपीरियंस करने को कहें कस्टमर्स को।